नमस्कार, मैं संजय मिश्रा आप लोग को लेकर चलता हूँ गोरेगांव प्रेम नगर में, जहाँ पर आज संजय निरुपम की पहली जो कहते हैं रैली या जो लोगों के बीच जाने की जो मीटिंग है वो पहली शुरुआत प्रेम नगर के इलाके से कर रहे हैं। गोरेगांव से संजय निरुपम जी से लगभग 7:30-8 बजे का टाइम है प्रेम नगर में आने का। ये तो जैसे ही वो आते हैं मैं सारी न्यूज़ और सारी खबर मैं आप लोग को देता रहूँगा, मेरे से जुड़े रहिए। नहीं है टक्कर में, अरे क्यों पड़ा है चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। माननीय श्री संजय निरुपम जी 5 साल तक एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके धारा 370 का एक जीरो तक नहीं निकाल पाए, अब क्या खाक निकालेंगे? किसान परेशान, नौजवान परेशान, गरीब लोग परेशान, झोपड़पट्टियों में अनाज नहीं मिल रहा, रॉकेल नहीं मिल रहा है, व्यापारी परेशान, अधिकारी परेशान, जज परेशान, वकील परेशान। 5 साल में हर व्यक्ति परेशान, आप क्या न्याय करोगे? इसलिए इस जुमले को और इस झूठ को, बंडल ऑफ लाइज को अपने पास वापस ले लो। वी रिजेक्ट इट। आज से विधिवत औपचारिक प्रचार का कार्य शुरू हुआ है और जो शाम को 2 पब्लिक मीटिंग होने वाली है वो पहली पब्लिक मीटिंग प्रेमनगर में। अब समझो प्रेमनगर पर कितना विश्वास बा। अब समझो प्रेमनगर के भरोसे चुनाव लड़त है, प्रेमनगर के भरोसे चुनाव लड़ल जाता। बतावा वोट देवे के बाद कि ना देवे के बाद? कितना देवे के बाद? सबके सब देवे के बाद तब जाकर के चुनाव जीतल जाए, याद रखिया। पूरा प्रेमनगर एरिया से वर्षों से जुड़ा हूं। पता नहीं इस जगह पे, इस मंच पे कितनी बार भाषण दे चुका मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब कभी प्रेमनगर में रहने वाले लोगों को कभी कोई कष्ट हुआ, कभी किसी फेरी वाले को कोई कष्ट हुआ, कभी किसी ऑटो वाले को कोई तकलीफ हुआ, कभी कोई टैक्सी वाले को तकलीफ हुआ, तो और कोई खड़ा हो ना हो, मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा हुआ हूं। बगैर किसी ताकत के, बगैर किसी सपोर्ट के, जब दिन रात आप लोगों की लड़ाई मैंने लड़ी है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे ताकत दें, अपने इलाके से अपना एमपी बना के भेजें, ताकि और भी ताकत से आपके लिए लड़ाई लड़ी जा सके। मेरे पर आरोप लगाया जाता है कि मैं बहुत ज्यादा उत्तर भारतीय राजनीति करता हूं। वो आज मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने कहा ऐसा है नहीं। मुंबई क्या है, इसमें हर समाज के लोग हैं, हम किसी भी समाज के खिलाफ जा ही नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए, और कांग्रेस की नीति भी नहीं, कांग्रेस की फिलॉसफी नहीं है। मुंबई में मराठी भाषिक है, गुजराती भाषिक है, हिंदी भाषिक है, दक्षिण भारतीय लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, तेलुगु है, तमिल है। जब हम कभी डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं, आंदोलन करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ क्या, वो सिर्फ उत्तर भारतीय लोगों के लिए होता है। लेकिन जिस तरीके से फेरी वालों पे समय समय पर हमला होता रहा है, वो लोग मुझे संपर्क करें, भैया क्या करना है? बोला एक ही रास्ता, सीधे पुलिस में जाओ, पुलिस को बोलो कि आप हमको संरक्षण दो, और अगर पुलिस संरक्षण नहीं करती है तो आपको संरक्षण करने के लिए तैयार हो, अपनी हिफाजत खुद करना पड़ेगा। आज तक फेरी का धंधा करने वाले लोगों को रेगुलराइज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अवैध फेरी का धंधा चले। अवैध फेरी का धंधा चलेगा तो हफ्ता मिलेगा सबको, लंबा चौड़ा हफ्ता का काम चल रहा है, जो ऊपर कमिश्नर तक और मातोश्री तक जाता है। और यही लोग चाहते हैं कि आपका धंधा रेगुलर ना हो, और ऐसे लोगों के खिलाफ इस लोकसभा चुनाव में आपको बदला लेना पड़ेगा, उनको पराजित करना पड़ेगा और अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। बीजेपी शिवसेना वालों का प्रचार चल रहा है कि संजय निरुपम उत्तर भारतीय वोटों पर जोर दे रहे हैं। मैं दूंगा, मैं उनके गांव का, वो मेरे गांव के, मैं उनके साथ जुड़ा हूं, वो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके दुख दर्द में मैं शामिल होता हूं। आप तो कभी नहीं आया, बल्कि आपने तो दुख दर्द बढ़ाया है। और जब मैं सबके दुख दर्द में शामिल होता हूं, तो इस चुनाव में एक एक दरवाजे पे जा रहा हूं, एक एक घर पे जा रहा हूं, एक एक परिवार के पास जा रहा हूं, ये कहने की भैया हो जरा हमारी ताकत बढ़ावा और हमें चुन के यहां से भेजा। तो कुछ गलत बात बतावा, कुछ गलत करत है? आप सब लोग के पूरे ताकत से निकले थे। अब की बार जैसे कांग्रेस पार्टी पर हमेशा आपको भरोसा रहता है,
जैसे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपको संरक्षण दिया है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कभी आपको लूटने पिटने उजड़ने नहीं दिया, उसको देखते हुए समझते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए और वोट दीजिए। ऐसा मैं अगर एक भी उत्तर भारतीय वोट बीजेपी शिवसेना को गया तो पाप है, पाप, गुनाह होगा, गुनाह। अगर मेरे जैसे व्यक्ति को जो आपके साथ दिन रात खड़ा रहा उसको वोट देने के बजाय उनके झूठे झांसे और जुमले के चक्कर में अगर आपने उनमें से किसी को भी वोट दिया तो पाप लगी, समझ ले। संगम जाके पड़ी। अब दूसरा तरफ देखा भी हमारे सामने कौन है साहब? तो शिवसेना के एमपी साहब दिखे हैं। शिवसेना के एमपी साहब को भी देख ले, कभी दिखाई पड़ने 5 साल हो गए, ना तो पार्लियामेंट में दिखते ना एरिया में दिखते। कहां दिखते हैं मालूम ही नहीं, क्या करते हैं मालूम ही नहीं। आपको कभी मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आपके दरवाजे पे रहूंगा हमेशा, ऐसा मैं वादा करता हूं। जब जो चाहिए आपके बीच हम उपस्थित रहा, मौजूद रहा और आपकी सेवा कर, अभी हमारा वादा कर। 4 खास मुद्दे आपके सामने रखता हूं। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों जो अपनी घोषणा पत्र, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 4 महत्वपूर्ण चीजें जो आपको जानना चाहिए और बिल्कुल ये हम करने जा रहे हैं। जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को हर साल उनके बैंक खाते में कांग्रेस पार्टी सरकार की तरफ से 72,000 रुपए जमा किया जाएगा। याद रखिए, ये पैसा उस परिवार के पुरुष के खाते में नहीं जाएगा, महिला के खाते में जाएगा। किसी भी वर्ग का हो, उसको बेहतरीन शिक्षा सरकार की तरफ से फ्री में दी जाएगी, उसके लिए उससे 1 पैसा फीस नहीं लिया जाएगा। सारी की सारी बीमारी का इलाज फ्री में सरकार करके देगी, उसकी जांच भी कराएगी, दवा भी देगी, ऑपरेशन भी कराएगी। आपको किसी भी प्राइवेट अस्पताल के भरोसे नहीं रहने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो खुराफाती हैं तो हम भी कम नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे और उनको पराजित करेंगे। ये हमारा संकल्प है। आइए सब मिलजुल करके इस संकल्प को पूरा करते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी नौजवान नेता और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान चलाने वाले नेता, ऐसे नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाने का जो ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करना है। और वो ख्वाब तभी पूरा होगा जब मैं यहां से आपके आशीर्वाद से चुन करके लोकसभा में आपका सांसद बनके जाऊंगा। आइए सभी लोग मिलकर के इस संकल्प को पूरा करते हैं और ख्वाब को पूरा करते हैं और आगे की लड़ाई जीतते हैं और आगे की लड़ाई जीत करके सबके जीवन में खुशियां लेकर के आते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार। ये तो संजय निरुपम जी जिससे हमने मुलाकात किया और बात किया। बहुत ही जल्द आगे की जो भी रणनीति इनकी बनती रहेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। और आने वाले दिनों में दोनों पार्टी बीजेपी और शिवसेना जो गठबंधन करके चल रही है और यहाँ पे एनसीपी और कांग्रेस की जो गठबंधन चल रही है, इसके बारे में जो भी रणनीति है दिखाते रह गए। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा।